मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को जा रहा हूँ एक बेहतरीन चीजें बतलाने। ठीक है दोस्तों, आइए जो स्टूडेंट केमिस्ट्री लिए हैं क्लास 12 में, जो स्टूडेंट इंटरमीडिएट में है क्लास 12 में केमिस्ट्री पढ़ते हैं और 2021 में पेपर देने वाले हैं अभी, तो वह 90 से अंक ज्यादा अंक कैसे प्राप्त कर पाएंगे। ये सबसे उनके मन में और धारणाएं बनी रहती है कि हम हर स्टूडेंट के भांति 90 से ज्यादा स्कोर कैसे ला पाएंगे। क्या यह हमारा सपना ही रह जाएगा? क्या हम अंक भी ला पाएंगे? क्या हमारा टारगेट ही रह पाएगा कि हम 90 से प्लस ज्यादा स्कोर भी कर पाएंगे? ये आपके मन में रहता है दोस्तों। मैं आपके मन को, बातों को समझता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं इस वीडियो के बारे में इसी पर बात करने वाला हूँ आज। ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक है दोस्तों, इसी पर हम बात करने वाला हूँ आज। ठीक है, चलिए देखिए केमिस्ट्री में हम 90 से ज्यादा अंक कैसे प्राप्त कर लेते हैं। जैसे दो बंदा है, एक स्टूडेंट, दो स्टूडेंट है। ठीक है दोस्तों, एक स्टूडेंट लाता है 60%, 70%, 65% और 80% के इर्द गिर्द नंबर लाता है। एक बंदा जो है 90%, 95%, 98% अंक प्राप्त करता है। ठीक है, अब दोनों में अंतर क्या है दोस्तों? दोनों में अंतर क्या है आप समझे, ये आपका मैटर है। आप समझे तब आप ला सकते हैं 90 से ज्यादा अंक प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो आप समझे इस बात को। मेरे दो स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट लाता है 60, 70, 65, 80% लाता है, लेकिन जो दूसरा बंदा है, फर्स्ट बंदा जो दूसरा बंदा है लाता है 90% अंक, 95% अंक और 98% अंक प्राप्त करता है। लेकिन ये इतना ज्यादा स्कोर क्यों करता है और इतना क्यों कम करता है स्कोर? ये रीजन क्या है? दोनों का रीजन, ये दो प्रकार के रीजन होते हैं। क्योंकि इसका टारगेट पहला वाले बंदे का होता है। इसका टारगेट क्या है? टारगेट दोस्तों यह भी सोचता है कि हम 90 पॉजिटिव लाता है 7% और 65% और 70%। ठीक है, अब दूसरी देखिए, दूसरा भी चाहता है 90%, 95% अंक लाना, लेकिन इसका भी टारगेट रहता है, इसका भी टारगेट रहता है, दोनों का टारगेट रहता है 90 पॉजिटिव, लेकिन यह लाता है या नहीं ला पाता। दोनों में अंतर क्या है? यह अंतर है दोस्तों, क्योंकि टारगेट तो दोनों का सेम है, सेम सोच है, लेकिन प्लान अलग अलग है। क्या मैंने कहा? प्लान जो प्लान है, इसका प्लान और इसका प्लान अलग अलग है, दोनों का अलग है प्लान। ठीक है, क्योंकि यह बंदा कोचिंग में या स्कूल में या कहीं अन्य स्थान पर पढ़ता है। ठीक है, पढ़ता है और सिर्फ यह चैप्टर खत्म करने के चक्कर में रहता है। क्या चैप्टर? एक से केमिस्ट्री में आज 16 तक चैप्टर होते हैं, 16 चैप्टर है, लेकिन इस समय 14 चैप्टर हो गया है 19 की वजह से, कोरोना। ठीक है, तो 14 चैप्टर हो गया है। अब यह चैप्टर खत्म करने में बंदा रहता है। एक चैप्टर खत्म हो गया, दूसरा चैप्टर स्टार्ट हुआ, तीसरा चैप्टर स्टार्ट हुआ, चौथा चैप्टर स्टार्ट हो गया। तो यह इस तरह से पढ़ता है। ठीक है, और घर पर आकर फिर रिवीजन करता है, उसको रटना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, अब दूसरा बंदा क्या करता है? यह क्या करता है दोस्तों? यह करता है क्या, जैसे इसका एक चैप्टर खत्म होता है, तैसे ही यह एक चैप्टर जैसे ही पूरा पढ़ा, पूरी तरह से एक चैप्टर खत्म किया। मान लीजिए ठोस अवस्था है, सॉलिड स्टेट है। ठीक है, एक चैप्टर स्टार्ट किया। अब इन्होंने कहा, इस बंदा ने कहा, सर तो हमारा एक चैप्टर तो क्लियर कर दिए हैं पूरी तरह से। अब 2018 में, 2019 में, 2020 में पेपर तो हुआ होगा, एक पेपर, दो पेपर और तीन पेपर तो हुआ होगा। 3 पेपर में सॉलिड स्टेट से ठोस अवस्था से फॉर एग्जाम्पल के तहत आपको समझा रहा हूं
कि क्या पूछा गया है इस पेपर में। 2018 के पेपर में क्या पूछा गया है और 2019 के पेपर में क्या पूछा गया है और 2020 के पेपर में क्या पूछा गया है। यहां से ठोस अवस्था का क्वेश्चन लगाएगा, फिर ये अपने से टारगेट बनाएगा। किसी से टारगेट बनाने की आवश्यकता नहीं है, ये अपने से पुनः टारगेट बनाएगा कि 2021 में आएगा क्या, क्योंकि जो इन्होंने 2018, 2019, 2020 में पूछे वो तो उनको आ गया। अब 2021 में जो क्या बचा है वह भी आएगा। कोई जरूरी थोड़ा नहीं है कि इसमें आ गया तो या नहीं प्रश्न आएगा, यह भी आ सकता है। कंसेप्ट अलग हो सकता है, कंसेप्ट वही रहेगा, क्वेश्चन अलग हो सकता है। दोस्तों मैं कहने का तात्पर्य, लेकिन जो 18, 19, 20 का लगाएगा उसके अंदर जरूर पैदा हो जाएगा कि मेरे अंदर 3 वर्ष का एक्सपीरियंस आ गया है, 3 वर्ष का मैंने ठोस अवस्था का क्वेश्चन लगा गया है। 2021 में क्या आएगा तो मैं नहीं लगा पाऊंगा, ऐसा सोचेगा बंदा। और 2021 में क्या करता, आता है ठोक देता है, लगा लेता है, क्योंकि 2021 जो बचता है प्रैक्टिस कर लेता है उस पर और वह क्या करता है, लगा लेता है 2021 में। क्यों 90% पता है, इसीलिए पता है हर चैप्टर का, दूसरा चैप्टर, तीसरा, जैसे जैसे चैप्टर की खत्म होता है, जैसे जैसे चैप्टर बढ़ता जाता है, वैसे वैसे 3 साल, 3 वर्षों का क्वेश्चन पेपर क्या करता है, सॉल्व करता है। क्या करता है, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करता है। जैसे 14 चैप्टर या 16 चैप्टर, जितना चैप्टर है उतना खत्म करता है अपना, और तैसे उसके पास क्वेश्चन की बौछारें आ जाती है, क्वेश्चन लगा कर डालता है पूरी प्रीवियस ईयर्स का। दूसरा चैप्टर से क्या इस पेपर में पूछा गया है उसको भी लगाया, तीसरा चैप्टर से क्या पूछा गया उस पेपर से उसको भी लगाया। उसके अंदर एनर्जी हो जाती है पैदा, कि यानी कि इसके क्वेश्चन पूछने के तरीके क्या है, क्वेश्चन लिखने के तरीके क्या है, उसके अंदर सब क्वालिटियां आ जाती है दोस्तों। इसलिए तो बंदा ये 90% पाता है। जबकि यह पढ़ता जाता है, चैप्टर तो खत्म कर लेते हैं लाल हमारे, लेकिन यह 90% पास नहीं हो पाते, क्योंकि पहले चैप्टर का क्वेश्चन किस परीक्षा में यूपी बोर्ड किस तरह से, किस दायरे से, किस टॉपिक से, किस एंगल से पूछता है, इनको यही नहीं मालूम बाबू साहब को हमारे, लेकिन इनको मालूम हो जाता है, क्योंकि 3 इयर्स का पेपर जो बंदा लगाएगा मामूली बात हो जाती है यार, मामूली बात थोड़ा नहीं हो जाती है। तब यह 90% ला लेते हैं दोस्तों, ठीक है। इसलिए आप सिमिट करा जाते हैं। इनको भी मेरा उम्मीद है कि अभी ऐसा करें इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि यह बेचारे क्या एक चैप्टर खत्म हुआ, टीचर से पूछने लगते हैं, टीचर ने बताया सर इस पेपर में एक क्वेश्चन आया, हमको नहीं आ रहा है, आपने कैसे पढ़ाया। तो कहा, टीचर ने कहा सर मैं पढ़ाया हूं, देखिए तो क्वेश्चन लगाएगा, क्वेश्चन लगेगा, दूसरी पेपर लगाएगा, तीसरी पेपर, इस तरह लगाता जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप ला सकते हैं, क्योंकि आप चैप्टर वाइज 3 वर्षों का क्वेश्चन रिपीट करते जाइए और उसके टारगेट के अनुसार बनाइए कि अगले वर्ष में क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा। ठीक है, हम भी इसी प्रकार पढ़ा हूँ, ठीक, आप भी पढ़िए, ठीक, आपका ही क्वेश्चन आएगा। सिर्फ पढ़ने से, सिर्फ चैप्टर खत्म करने से आपको परीक्षा में नहीं आ पाएगा दोस्तों। परीक्षा की डायरेक्शन क्या, उसकी एंगल क्या, पूछने के तरीके क्या है, एक क्वेश्चन के अंदर न जाने 3 टॉपिक डले होते हैं। मैंने खुद सॉल्व किया है दोस्तों इस पेपर को, आपकी इस यूट्यूब वीडियो पर सॉल्व किया है, देख लीजिए जाकर, वहां पर आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों किस एंगल से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सिर्फ एक क्वेश्चन को रटने से नहीं, एक एग्जाम्पल के तहत समझाकर अगर बतला दिया, आपको बताया हूं, देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी जरूर कि किस तरह से आपके क्वेश्चन पेपर में बनते हैं, किस तरह से पूछे जाते हैं, आप इस तरीका को अपनाएंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच इस वीडियो को। यदि यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो के अंत में सब्सक्राइब कर ही चला और शेयर कर देना हर जगह, जिससे कि हर स्टूडेंट को मालूम चल सके कि हमारे अंदर क्या कमियां है, हमारे अंदर पढ़ने की कितनी ललताएं हैं। इस तरह से आप लोग पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।